जनवरी है और किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर नहीं है। और आफताब तुलू होने के साथ ही बुरी खबर आज जम्मू से सामने आई है, जहां पर माता वैष्णो देवी मंदिर के अंदर भगदड़ मचने से अभी तक 12 अफराद की मौत हुई है और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। मौसूला इतला के मुताबिक ये भगदड़ आज सुबह तकरीबन 2:40 के आसपास मची। 2:45 पर यह भगदड़ मची है, जिसके बाद अभी तक 12 लोगों के मारे जाने की इत्तला मिल रही है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं। रियासी के कंट्रोल रूम के मुताबिक हालात इस वक्त पुरतनाव जरूर है, लेकिन कंट्रोल में रखे गए हैं। बड़ी बात इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो अहम खबर आ रही है वो आ रही है माता वैष्णो देवी मंदिर से, जहां पर भगदड़ मची है। तस्वीरें आज सुबह की है, भगदड़ से थोड़ी देर पहले की और उसके बाद की, जहां पर अभी तक की सबसे बुरी खबर और बड़ी खबर जो है वो 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। 13 लोग जख्मी हुए हैं। 2:45 का मजमूई तौर पर वक्त बताया जा रहा है जब 2-3 लोगों के बीच में आपस में कुछ बातचीत हुई। उसके फौरन बाद इतनी ज्यादा भगदड़ मची कि 12 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। खबर ब्रेक होने के साथ ही वजीर आजम का दफ्तर भी मुतहरिक हुआ। वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए जहां इस पूरे मामले पर इजहार अफसोस किया है, वहीं पर वजीर आजम फंड में से 2-2 लाख एक्सग्रेशिया रिलीफ देने का ऐलान भी कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी भवन के अंदर भगदड़ में मारे जाने वाले लोगों को 2 लाख रुपया मुआवजा वजीर आजम फंड से दिया जाएगा और जख्मी हुए लोगों को 50,000 रुपया मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से भी किया गया है और जख्मी होने वाले लोगों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तस्वीरें जरा चलाइएगा साथ साथ जो भवन के अंदर की और जिस तरीके की सूरत हाल है। और उसके साथ साथ अब जो और डेवलपमेंट्स इसमें आ रही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज मौजूदा हालात को देखते हुए सीधे जम्मू जाएंगे, जहां पर माता वैष्णो देवी कैंप को करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। उसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर का बयान भी जारी हुआ है और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इस पूरे मामले पर इजहार अफसोस कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि 12 लोगों की मौत हुई है और 12 लोगों की मौत वहां पर हुई है माता वैष्णो देवी मंदिर के अंदर भगदड़ मची है, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया है। इधर अब हुकूमत की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, हाई लेवल इंक्वायरी होगी। ब्रेकिंग के साथ इसको बनाइएगा कि हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया गया सरकार की तरफ से। ये जो भगदड़ मची है इसको देखते हुए हाई लेवल इंक्वायरी होगी। माता वैष्णो देवी श्राइन के अंदर हाई लेवल इंक्वायरी होगी और हाई लेवल इंक्वायरी को हेड करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम। दाखिला सेक्रेटरी जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं वो इस कमेटी को हेड करेंगे। एडीजीपी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू इस कमेटी के मेंबर नामजद किए गए हैं। बड़ी खबर इस खबर के साथ ही कि 12 लोगों की मौत जहां कटरा के अंदर हुई है, वहीं पर अब इंतजामिया ने इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर कि इस इंक्वायरी को हेड करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट। उनके साथ साथ एडीजीपी जम्मू रहेंगे और सूबाई कमिश्नर जम्मू इसके मेंबर रहेंगे। बड़ी दिलखराश खबर इस वक्त जम्मू से सामने आई है। नए साल के आगाज पर 12 लोगों की मौत माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास हुई है भगदड़ मचने की वजह से और अब कंट्रोल रूम का भी कयाम अमल में लाया गया है और माता वैष्णो देवी बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन जारी कर दी गई है और हेल्पलाइन के साथ साथ कटरा रियासी के अंदर और डीसी ऑफिस रियासी के अंदर भी कंट्रोल रूम का कयाम अमल में लाया गया है। अभी तक की बड़ी खबर कि 12 लोगों की मौत, इंक्वायरी के ऑर्डर, कंट्रोल रूम का कयाम और साथ साथ मुआवजे का ऐलान वजीर आजम से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक कर दिया गया है। बिल्कुल बड़ी बात इसमें देखेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपसे थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह से फोन पर बात की है और जम्मू कश्मीर के अंदर कटरा माता वैष्णो देवी मंदिर के अंदर मचने वाली भगदड़ में उसके बाद जो सारी सूरत हाल है उस पर ब्रीफ किया गया है वज़ीर दाखिला अमित शाह को। वज़ीर दाखिला ने उसके बाद ट्वीट भी एक एक करके चलाइएगा। अमित शाह, वज़ीर दाखिला का ट्वीट आया, वज़ीर आजम का ट्वीट आया,
लेफ्टिनेंट गवर्नर का थोड़ी देर पहले ट्वीट आया, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का ट्वीट आया, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का ट्वीट आया। इसके अलावा दीगर कई अहम शख्सियात भी अब सोशल मीडिया का सहारा लेकर इस दिलखराश वाक्य पर दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और इधर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जो ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने कहा कि उन्होंने आज खुद हालात का जायजा लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से फोन पर बात की है और फोन पर बात करने के कुछ मिनट बाद ही इसमें आला सती तहकीकात होंगी। इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, जिसकी जानकारी दे दी गई लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि वो इस कमेटी को हेड करेंगे। सूबाई कमिश्नर जम्मू और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन साथ साथ उन सभी लोगों की जो मुतासिर हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उन सभी लोगों की मदद की जा सके। चूंकि बहुत सारे लोग फैमिली मेंबर्स के साथ गए थे। नए साल पर लोग यहां चाहते हैं कि पहले दिन उनके जितना जल्दी हो सके रात के वक्त में वो भवन से ऊपर मंदिर तक पहुंच जाए और रातों रात वो यहां पर दर्शन करके वापस निकले। और इसी भगदड़ में और जब पुलिस बयान भी सामने अब आया है जिसमें ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों में बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और वहां से शुरुआत हुई। हजारों लोगों की भीड़ जो है वो भगदड़ में अचानक तब्दील हो जाती है और जिन लोगों को यहां से वापस रेस्क्यू किया गया है उन लोगों के लिए अगर किसी तरह की मदद है तो 2 कैंप्स लगा दिए गए हैं। एक सूबाई इंतजामिया ने नीचे भवन के मकाम पर कैंप लगा दिया है और दूसरा श्राइन बोर्ड की तरफ से ऊपर लगाया गया, यानी उस मकाम पर जहां भगदड़ मची है। और साथ ही श्राइन बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिन लोगों को अभी तक पहुंचाया गया वो उनका इलाज खुद कराएगा, यानी जो जख्मी हुए हैं उनके आई विटनेसेस की भी जरा बात को सुना दीजिएगा जल्दी से। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है। जब हमको पता था कि इतना रश हो रहा है तो हमको कहीं ना कहीं पब्लिक को पहले ही रोक देना चाहिए था। अगर हम पहले रोक देते तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। जी, तो आप कहाँ से आए थे? और गाजियाबाद से आए थे। हमको 1 बजे के करीब की बात है सर, 1 बजे। और बल्कि एक बार इससे पहले भी हुआ था, बट वो समहाउ बहुत माइनर था, उसमें किसी को चोट नहीं थी, कोई हताहत नहीं हुआ था, लोग ठीक ठाक थे। आप कहाँ से हैं सर? जी मैं गाजियाबाद से। कितने क्या सिचुएशन थी वहाँ पे और आपके कौन लोग हैं जो साथी? जो सर ये मेरे नेबर हैं, एक्चुअली हम लोग 8-10 लोग आए थे। हमारे नेबर हैं, हम लोग 8-10 लोग इकट्ठे आए थे। मैं निकल गया, जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा मैं पहले निकल जाऊं और जिसने दर्शन नहीं किया तो मैं पहले जाके दर्शन कर लूं। तो क्या आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए, बहुत रश था, नहीं कर पाए। तो काफ़ी ढूंढे, उसके बाद नहीं मिले। तो हम लोग अभी जब हॉस्पिटल गए तो फिर हम लोगों को पता चला कि ऐसी ऐसी कैजुअल्टी हो गई है। तो आप कौन लोग कहाँ से आए थे? कितने लोग आए थे? हम लोग गोरखपुर से आए थे, 7 लोग आए थे बच्चे को लेके। तो किस हम लोग सर वहाँ पे नहीं थे। हम लोग 2 लोग सामान लॉकर सारे फुल थे तो हम लोग सामान रखाने के लिए वहीं माता जी का जो दरबार के सामने कैंटीन है वहाँ हम लोग बैठे हुए थे। जो स्टम्पीड हुआ है उसमें जो कैजुअल्टीज हुई हैं अभी तक सीएससी कटरा में 6 डेड बॉडीज हमारे पास पहुंच गई है। तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जा रहा है? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने। चलिए, इस बीच हादसे के बाद श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला लिया गया है। एहतियातन माता वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है, लेकिन साथ ही अपडेट यह भी दिया जा रहा है कि यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू कर दी गई, यानी रजिस्ट्रेशन जारी है लेकिन यात्रा को फिलहाल रोका गया है। आप डेट ले सकते हैं लेकिन अभी नहीं जा सकते, चूंकि इंतजामिया की जो बचाव टीमें हैं वो इस वक्त कार्रवाई कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, फौज की मदद ली जा रही है और मकामी जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें हिस्सा ले रही हैं वो लोगों को वहां से वापस भीड़ को कम से कम किया जा सके, ये इस वक्त कोशिशें जारी हैं। लेकिन 2 बड़े अपडेट, माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसको एहतियातन रोका गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूसली जारी है। इसका मतलब कि जनाब थोड़ी देर में यात्रा चल भी सकती है, क्योंकि मामला जो है कहा करके सुबह का था और अभी तक हालात काफी बेहतर वहां पर हो चुके हैं। सीधे चलेंगे जी, अपने नुमाइंदे हमारे साथ है, सोहन कोहली भी मेरे साथ है और अनिल शर्मा भी मेरे साथ है। सोहन, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? जी मैं आपको बता दूं कि कल 31 दिसंबर था। सब लोग उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि हम लोग मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे और अगला साल जो हमारा खुशी से गुजरेगा। और कल रात को 2:30 बजे 2 से लेके 2:30 बजे के बीच एक हादसा होता है। पूरा उस हादसे में एक यात्री के आपस में बहस होती है, बहस में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है
और भीड़ इतनी ज्यादा थी, धक्का मुक्की इतनी हो गई कि उस हादसे में 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 15 से 20 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। जो जिन्होंने जान गंवाई है उनको कटरा हॉस्पिटल में कैजुअलिटी वाले कटरा हॉस्पिटल में लाया गया और जो इंजर्ड हैं उनको श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अभी हालात जो है बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि यात्रा भी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी गई है। उन्होंने जब हादसा हुआ तो तब यात्रा जो ऊपर जाने वाली थी वो सारी रोक दी गई थी। अभी थोड़ी थोड़ी यात्रा। अच्छा सोन, ये बताइएगा, ये जो भगदड़ मची थी, क्या ये मंदिर परिसर के अंदर हुई थी या कुछ बाहर हुआ था, त्रिकुटा हिल्स के पास हुआ था, कहां पर ये भगदड़ हुई थी? नहीं, ये बिल्कुल ही मंदिर से कोई 100 मीटर पहले यहाँ से जो यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाइन में लगता है, वहीं पर ये भगदड़ मची थी, वहीं पे ये हादसा हुआ है। वहाँ पे जो मार्केट है, मेन दुकानों से थोड़ा सा ही नीचे है। सोहन, चूंकि ये तकरीबन 14 किलोमीटर के आसपास जो सफर है भवन से ऊपर मंदिर तक, इसमें इस वक्त क्या कुछ इंतजाम है, परिस्थितियां क्या हैं, या वो भीड़ जो सुबह सुबह काफी ज्यादा थी जहां भगदड़ मची उसको कम किया जा सका है किसी हद तक? नहीं, देखो ना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक है यहाँ पे, क्योंकि अगर जो कोरोना से पहले इनको 50,000 यात्री की दर्शन करने के लिए पर डे एक दिन के लिए जा सकते थे, मगर अभी जो कोरोना महामारी के चलते इन्होंने 50% किया था, यानी कि 25,000। अभी वहाँ पे भीड़ इतनी थी, कहीं ना कहीं शाही बोर्ड की भी लापरवाही सामने आ रही है। कौन कौन सी टीमें हैं जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन सी टीमें अभी तक लगी हैं सोहन? जी, वहाँ पे पूरी सीआरपीएफ की टीम है, ये पुलिस वहाँ पे है, शाही बोर्ड के प्रशासन वहाँ पे है, ये तीनों टीमें वहाँ पे। सोहन, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अनिल शर्मा भी मेरे साथ है। अनिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा कि जम्मू के अंदर क्या कुछ सिचुएशन है और क्या ये आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि किस किस स्टेट के ये यात्री थे जो यहाँ पर मारे गए? अनिल जी, अभी निश्चित तौर पर जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। हालांकि आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि सब जो जानकारी हमारे तक पहुंच रही है, हालांकि पहले ये आंकड़ा बताया जा रहा था कि 12 लोगों की इस हादसे में जो है भगदड़ मचने के कारण जो है 12 लोगों की इस वक्त, हालांकि नया साल था, ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मां वैष्णो देवी के दर्शन किए जाएंगे। हालांकि ये खबर बेहद दुखद खबर जो है वो सामने नजर आई है, जिसमें अब ये जानकारी आ रही है कि 13 लोगों की इस हादसे में जान चली जा चुकी है और 3 लोग जो है क्रिटिकल ये कंडीशन में बताए जा रहे हैं और 15 लोग जो है अभी जिसे नारायणा शिफ्ट किया गया है, जिन्हें घायल अवस्था में पहुंचाया गया है। हालांकि प्रशासन जो है इस समय पूरी चौक हो चुकी है और प्रशासन जो है इंतजामिया जो है वहां पर मौजूद है। हालांकि लगातार ये जानने का प्रयास कर रही है कि आप देख सकते हैं कि उच्च स्तरीय जांच को गठित कर दिया गया है और टीमें वहां पर तैनात कर दी गई है। और निश्चित तौर पर आप ये जानते हैं कि मां वैष्णो देवी का दरबार में हर साल जो है 31 दिसंबर को लोग बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचते हैं और इंतजामिया को बेहतर पता था कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का पूरे भारत के अंदर जो है इस समय दहशत फैलाता हुआ नजर आ रहा है और उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को जो है एक उच्च स्तरीय पर जो है तैनात करना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं जो है चूक जो है वो जरूर देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो हादसा आज घटा है और नई शुरुआत जो होनी थी वो बेहद दुखद हादसे के साथ जो है इस साल की शुरुआत जो है मां वैष्णो देवी के दरबार से हुई है। जम्मू प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इसमें अपडेट दिया जा रहा है? क्योंकि अब इंक्वायरी भी एक तरफ से होगी, उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से तो बता दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी चूंकि खुद डिविजनल कमिश्नर और एडीजीपी, उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब इस वक्त क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारी का कोई अपडेट वहां से मिल पाया है जम्मू प्रोविंस से? आसिफ जी, प्रशासनिक तौर पर अगर आप जिक्र करें तो कोई भी ऑफिशियल जानकारी जो है वो सामने नजर नहीं आई है। हालांकि इंतजामिया पूरी तरह से वहां पर तैनात हो चुका है। यहाँ एडीजीपी मुकेश जी का जिक्र किया जाए या फिर उनके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर जी का जिक्र किया जाए तो वो पूरी तरह से वहां पर तैनात हो चुके हैं और पूरी इस जानकारी का जायजा ले रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर बातचीत नहीं की है। बड़ी दिलचस्प बात है, मैं रोक रहा हूँ 2 मिनट आपको अनिल रोक रहा हूँ। बड़ी दिलचस्प बात है, बयान आना चाहिए था सूबाई इंतजामिया से, स्टेटमेंट्स आने चाहिए थे माता वैष्णो देवी के ट्रस्ट से, स्टेटमेंट दिल्ली से आ रहे हैं और बयान इस वक्त मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय साहब का सामने आया, जिनका मानना है कि 12 लोगों की मौत हुई और वजीर आजम साहब जो है जी पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली इन टच है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। 13 लोगों को इस वक्त हॉस्पिटलाइज किया गया है जी नारायणा अस्पताल कटरा के अंदर और सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया गया है। दिल्ली से स्टेटमेंट्स आना रादर
कि श्राइन बोर्ड सामने आता, वो पोजीशन क्लियर कर देते, बताते कि क्या हुआ, क्या यात्रा चलेगी नहीं चलेगी, कब तक रोकी जाएगी। सिर्फ ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जनाब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। तो क्या कंफ्यूजन का स्टेट अभी है वहां पर या ऑल रेस्टोर हो गया? जी अभी ये पूरी तरह से यात्रा को जो है वो रोका गया है, जिस तरह से जानकारी आ रही है। हालांकि अभी पूरी तरह से जो है ऑफिशियल की तरफ से क्लियरेंस नहीं दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ऐसी रूमर्स जो है वो अभी देखने को मिल रही है। ये बताया जा रहा है कि यात्रा को शुरू कर दिया गया है। हालांकि पूरी तौर पर जो है अभी ऑफिशियल जो है वो जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। हालांकि पूरे तरह से टीमों को तैनात कर दिया गया है, और टीमों को अगर जिक्र किया जाए तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर उसके साथ साथ माता वैष्णो देवी के जो श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी है वो वहां पर पूरी तौर पर देर रात से ही तैनात कर दिए गए थे। हालांकि अब ये इंतजार किया जा रहा है कि ऑफिशियल की तरफ से क्या कुछ जानकारी आएगी, वो देखने वाला समय होगा। जी हमारे साथ अनिल ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर जम्मू से ये कि माता वैष्णो देवी दरबार के अंदर भगदड़ मची है और अभी तक तफसीलात जो सामने आई है कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्दीक वजीर दाखिला ने भी इसकी की है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। नारायण अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। वजीर आजम हादसे के बाद उन्होंने अरसर इस मामले का जायजा लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बात की गई है। होम मिनिस्टर ने खुद बात की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह थोड़ी देर में जम्मू पहुंचेंगे और इस पूरे मामले पर इंक्वायरी के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं और इंक्वायरी को हेड करेंगे प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। वो उनकी सरबराही में ये कमेटी दो रुकनी कमेटी है जिनमें एडिशनल डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस और डिविजनल कमिश्नर जम्मू तैनात किए गए हैं। वो इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जो वो हुकूमत को सौंपेंगे। फिलहाल हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है और थोड़ी देर में यात्रा को रेस्टोर किया जा सकता है। इस तरीके की इतलात जो है वो ग्राउंड जीरो से मिल रही है। यानी पहले दिन अच्छी खबर बिल्कुल नहीं। यात्रा के दौरान जो वैष्णो देवी पर यात्री आए थे 12 यात्रियों की मौत हुई और इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब का ताल्लुक इनका है, लेकिन अभी कंफर्मेशन होना इस सभी खबर का बाकी है।